हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज इस वीडियो में मैं डिस्कस करने जा रही हूँ क्लास 9th के ज्योग्राफी के फर्स्ट चैप्टर को, जिसका नेम है इंडिया साइज एंड लोकेशन। इसके पहले मैंने इस चैप्टर के ऊपर 2 वीडियोस करी हैं। अगर आपने उन वीडियोस को अभी तक नहीं देखा तो नीचे डिस्क्रिप्शन पे जाएं, वहाँ पे मैंने दोनों वीडियोस का लिंक शेयर कर दिया है। तो चलो स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर के नेक्स्ट टॉपिक को, जिसका नेम है इंडिया एंड द वर्ल्ड। मतलब इंडिया का पूरे वर्ल्ड के साथ कैसा रिलेशन है। वैसे जो हमने पहले देखा कि जो इंडिया पूरे वर्ल्ड में नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में लाई करता है, लेकिन अगर एशियन कॉन्टिनेंट में बात करें, इंडिया की लोकेशन बिल्कुल सेंटर में है। किसके? ईस्ट एंड वेस्ट एशिया के। और इंडिया साउथवर्ड एक्सटेंशन है किसकी? एशियन कॉन्टिनेंट की। इसको हम वर्ल्ड मैप के थ्रू देख लेते हैं। ये रही इंडिया की लोकेशन, बिल्कुल एशिया के सेंटर में। ये वेस्ट एशिया का वेस्टर्न पार्ट हो गया और ये वाला ईस्टर्न पार्ट, और ये बिल्कुल साउथवर्ड एक्सटेंशन है एशियन कॉन्टिनेंट की। और इंडिया की लोकेशन है भी बहुत ज़्यादा यूनिक। ऐसे लगता है कि इसे सेपरेटली एशिया के साथ जैसे फिट करा हो या फिर अटैच करा हो। और जो इंडियन ओशन के जितने भी रूट्स हैं, वो वेस्ट साइड पे जितनी भी यूरोपियन कंट्रीज़ हैं उनको किसके साथ कनेक्ट करते हैं? ईस्ट एशियन कंट्रीज़ के साथ। और ये इंडिया को क्या प्रोवाइड करती हैं? एक स्ट्रेटेजिक सेंट्रल लोकेशन। और नेक्स्ट देखो, जो डेक्कन पेनिनसुला है, जो किस में प्रट्यूट करता है? इंडियन ओशन में। अब पहले हम ये डिस्कस करते हैं कि पेनिनसुला वर्ड का मीनिंग क्या होता है। पेनिनसुला है क्या? पेनिनसुला वो लैंड होती है जो तीनों साइड से वाटर के साथ कवर होती है। जैसे जो इंडिया का ये जो सदर्न पार्ट है, ये पेनिनसुला लैंड है। जैसे वेस्ट साइड पे इंडिया की पे क्या रह गया? वे ऑफ बंगाल। ईस्ट साइड पे क्या है? सॉरी, वेस्ट साइड पे अरेबियन सी, ईस्ट साइड पे वे ऑफ बंगाल एंड साउथ साइड पे इंडियन ओशन। तो ये जो साउथ पार्ट है इंडिया का, इसको हम क्या कहते हैं? पेनिनसुला। मतलब जो साउथ पार्ट है इंडिया का, वो क्या है? डेक्कन पेनिनसुला। वो किस में प्रट्यूट करता है? इंडियन ओशन में। और ये क्या करता है? इंडिया को सारी कंट्रीज के साथ बहुत, ये वाली लोकेशन इंडिया की बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल है। ये इंडिया को सारी कंट्रीज के साथ रिलेशन बनाने के लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल है। जैसे इंडिया वेस्टर्न कंट्रीज के साथ भी अपनी रिलेशन बना सकता है। वेस्टर्न जैसे ये यूरोपियन कंट्रीज़ होगी, अफ्रीकन कंट्रीज़ होगी, नॉर्थ अमेरिका एंड साउथ अमेरिका हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया एंड ईस्ट एशियन कंट्रीज़ हो गया। मतलब सारी कंट्रीज़ के साथ इंडिया अपना रिलेशन बना सकता है। इसीलिए इंडिया की लोकेशन बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेटेजिक लोकेशन है। और नेक्स्ट देखो, नो अदर कंट्री हैज़ अ लॉन्ग कोस्ट लाइन ऑन द इंडियन ओशन। और कोई भी कंट्री ऐसी नहीं है जिसकी इंडियन ओशन में इतनी ज़्यादा लंबी कोस्ट लाइन हो। और इंडियन ओशन का नेम भी इंडिया के नेम के ऊपर ही रखा गया है। इसकी लोकेशन इंडिया की बहुत ही ज़्यादा एमिनेट पोजीशन है किसमें? इंडियन ओशन में। और जो इंडिया का ट्रेड रिलेशन है पूरे वर्ल्ड के साथ, यहाँ पे देखो, इंडियाज कॉन्टैक्ट्स विद वर्ल्ड हैव कंटिन्यूड थ्रू एजेस, बट हर रिलेशनशिप थ्रू द लैंड रूट्स आर मच older than the maritime contacts। इंडिया का जो रिलेशन है पूरे वर्ल्ड के साथ, वो बहुत ही ज़्यादा पुराना है। ये नहीं कि ये थोड़े साल पहले स्टार्ट हुआ था, बहुत पुराना है। लेकिन जो लैंड रूट्स के थ्रू जो ट्रेड है, वो ज़्यादा पुराना है एज कम्पेयर टू मैरीटाइम कॉन्टैक्ट्स। अब मैरीटाइम कॉन्टैक्ट्स क्या होते हैं? जो समुंदर वगैरह के थ्रू कॉन्टैक्ट्स हैं। क्योंकि जो वेरियस पासेस थे, वो जो भी एंशियंट ट्रैवलर्स वगैरह इंडिया में एंटर करते थे, वो नॉर्दर्न साइड से करते थे। यहाँ पे हमारे क्या है? माउंटेन साइड है, हिमालयाज हैं। वहाँ पे एंशियंट ट्रैवलर्स को क्या था? रास्ते वगैरह पता होते थे, लेकिन ओशंस के थ्रू उनको इंडिया में एंटर करना काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता था, क्योंकि उनको रास्तों वगैरह का इतना ज़्यादा पता नहीं होता था। तो इसीलिए ये ओशंस के थ्रू इंडिया में एंटर होने के लिए बहुत ज़्यादा टाइम लगा। तो जो लैंड्स के थ्रू ट्रेड जो अभी तक रिलेशन बना हुआ है, वो ज़्यादा पुराना है एज कम्पेयर टू मैरीटाइम कॉन्टैक्ट्स। नेक्स्ट देखो, दीज रूट्स हैव कॉन्ट्रीब्यूटेड इन द एक्सचेंज ऑफ आइडियाज एंड कमोडिटीज सिंस एंशियंट टाइम्स।
ये जो रूट्स हैं, ये तो है कि कमोडिटीज़ तो बहुत जो हो ही रही हैं एक्सचेंज, लेकिन साथ साथ में बहुत सारे आइडियाज़ भी थे जो एक कंट्री से दूसरी कंट्री में क्या हुए, एक्सचेंज हुए। जैसे आइडियाज़ ऑफ उपनिषद हो गया, उपनिषद के जितने भी आइडियाज़ वगैरह थे, जहाँ फिर रामायण के आइडियाज़, पंचतंत्र हो गया, इंडिया का नंबरियल सिस्टम हो गया, डेसिमल सिस्टम हो गया, जो हमने प्रीवियस क्लासेस में हिस्ट्री में ये सारी चीज़ों को पढ़ा हुआ है। जहाँ फिर इंडिया का स्पाइसेस हो गए, मसलिन हो गया, अदर मर्चेंटाइज, ये सारी चीज़ें इंडिया से कहाँ पे गई, डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज़ में स्प्रेड हुई। और अगर हम दूसरी साइड पे देखें, जो ग्रीक स्कल्पटर था और आर्किटेक्चरल जितने भी स्टाइल्स थे, डोम के हो गए, जहाँ मिनरेट्स वगैरह हो गए, जो वेस्ट एशिया से कहाँ पे आए, वेस्ट एशिया से डिफरेंट पार्ट ऑफ द कंट्रीज़ में, जैसे हमारे इंडिया में भी बहुत सारी चीज़ें जो वहाँ से क्या हुई, एक्सचेंज हुई। तो नेक्स्ट पार्ट देखो इस चैप्टर का, डैट इज़ द इंडियाज़ नेबर्स, मतलब इंडिया की जो नेबरिंग कंट्रीज़ है। इंडिया ऑक्यूपाइज एन इम्पोर्टेंट स्ट्रेटेजिक पोजीशन इन साउथ एशिया। ये पहले ही डिस्कस हो गया कि इंडिया की लोकेशन साउथ एशिया में काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेटेजिक है। इंडिया हैज़ 28 स्टेट्स एंड 9 यूनियन टेरिटोरीज। यहाँ पे ये डाटा पुराना दिया हुआ है, अभी 28 स्टेट्स हैं इंडिया में, और कितनी यूनियन टेरिटोरीज है, 9। पहले कितनी थी, 7, और स्टेट्स कितनी थी, 29। जैसे जो जम्मू एंड कश्मीर पहले स्टेट था, नाउ वो स्टेट नहीं रहा, वो यूनियन टेरिटोरी में कन्वर्ट हो गया है, और लद्दाख भी क्या है, यूनियन टेरिटोरी। तो जो इंडिया के जो इंडिया है वो अपनी लैंड बाउंड्रीज किसके साथ शेयर करता है, वेस्टर्न साइड, नॉर्थ वेस्ट साइड अगर देखें, इंडिया किसके साथ अपनी लैंड बाउंड्री शेयर करता है, पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान के साथ। और अगर हम नॉर्थ ईस्ट साइड देखें, कि नॉर्थ ईस्ट साइड चाइना हो गया, नेपाल, भूटान, म्यांमार एंड बांग्लादेश, इन सारी कंट्रीज के साथ क्या करता है इंडिया, अपनी लैंड बाउंड्रीज ईस्टर्न साइड पे शेयर करता है। लेकिन अगर हम साउथ सदर्न साइड देखें कि हमारे सदर्न नेबर्स कौन से हैं, वो 2 आइलैंड कंट्रीज हैं। 2 आइलैंड कंट्रीज कौन सी हैं, श्रीलंका एंड द मालदीव्स। ये देखो, श्रीलंका एंड मालदीव्स। और श्रीलंका इज सेपरेट फ्रॉम इंडिया वाया नैरो चैनल। श्रीलंका इंडिया से सेपरेट होता है एक नैरो चैनल के थ्रू, जिसको हम क्या कहते हैं, पाक स्ट्रेट एंड द गल्फ ऑफ मन्नार। और जो मालदीव्स हैं वो कहाँ पे सिट्यूट करते हैं, लक्षद्वीप आइलैंड्स के बिल्कुल साउथ में। ये मैं आपको मैप के थ्रू दिखा देती हूँ। ये आपने इस मैप में सारी जितनी भी इंडिया में अभी 28 स्टेट्स हैं उनकी लोकेशन को इस मैप में इसके थ्रू आपने देखना है, और जितनी भी यूनियन टेरिटोरीज हैं उनकी लोकेशन, कि नॉर्थ वेस्टर्न साइड पे कितनी हमारी जो भी नॉर्थ वेस्ट साइड पे जो भी यूनियन टेरिटोरीज हैं उनकी लोकेशन कहाँ पे है, और जो नॉर्थ ईस्टर्न साइड पे है उनकी लोकेशन कहाँ पे है, जहाँ फिर स्टेट्स की लोकेशन कहाँ पे है इंडिया की। और जो श्रीलंका की लोकेशन, ये रहा श्रीलंका, जो इंडिया की सदर्न नेबरिंग कंट्री है, आइलैंड कंट्री है। ये आइलैंड कंट्री क्यों है, क्योंकि ये समुंदर में है। तो ये जो नैरो चैनल है इसके थ्रू इंडिया क्या होता है, इंडिया और श्रीलंका इंडिया से क्या होता है, सेपरेट होता है। और अगर हम मालदीव्स की बात करें, ये रहे मालदीव्स की लोकेशन कहाँ पे, बिल्कुल लक्षद्वीप के साउथ में है। और बाकी जितनी भी नेबरिंग कंट्रीज़ है, ये अफ़गानिस्तान हो गया, पाकिस्तान हो गया जो नॉर्थ वेस्ट पे है, और ये चाइना नेपाल की लोकेशन होगी। ये सारी जितनी भी नेबरिंग कंट्रीज़ हैं हमारी नॉर्थ ईस्टर्न साइड पे, ये सारी आपने क्या करनी है, याद करनी है। तो नेक्स्ट, इंडिया का जो जियोग्राफिकली एंड हिस्टोरिकल लिंक्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा अपने नेबर्स के साथ स्ट्रॉन्ग है। तो यहाँ पे हमारा ये चैप्टर ख़त्म होता है, यहाँ पे हमारा ये चैप्टर अभी ख़त्म हो रहा है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को शेयर करना, लाइक करना, और मेरे इस चैनल को नेक्स्ट वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।